हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अर्टनस्था। मैं कैलेंडर चैप्टर पढ़ा रही थी। मैं पिछले वीडियो में ये बतलाई कि दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष ये सब के बारे में हम बतलाएं। तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं बतलाई हूँ। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, वो साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। तो उसमें कौन कौन सा वर्ष आएगा? तो 1987, 1993, 1997, यही सब। और शताब्दी वर्ष में 4 से विभाज्य का नियम लागू नहीं होता, ये हम बतलाए हैं। अब है कि लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष वैसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, या शताब्दी वर्ष की स्थिति में जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जैसे 1988, 1992, 1996, ये सब हुआ। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ये सब मैं पिछले वीडियो में बतलाई हूँ। अब मैं बोली थी कि कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए विषम दिन का जानना जरूरी है। ठीक है, तो विषम दिन है क्या? अब मुझे जानना है कि विषम दिन है क्या। तो विषम दिन किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो उसका विषम दिन होता है। ठीक है, क्या है? किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो उसका विषम दिन कहलाता है। तो है क्वेश्चन कि 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या पूछ रहा है। 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या। तो देखिए कैसे। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन हुआ ना। 1 सप्ताह का 7 दिन होता है, तो 2 सप्ताह का 14 दिन। अब क्या कह रहा है कि किसी भी महीना, साल आदि की दिनों की संख्या से 7 से भाग देने पे, ठीक है, 7 से भाग देने पे, तो 14 को हम 7 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा? इसका शेषफल कितना बचेगा? 0 है ना। शेषफल क्या है हम लोग का? 0 है। तो इसका विषम संख्या क्या होगा? 0 होगा। तो इसका विषम संख्या हम लोग का विषम दिनों की संख्या 0। ठीक है, समझ आया? अब है क्वेश्चन नंबर 2। 25 दिन में विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो इसको भी हम 7 से भाग देंगे। तो 25/7 अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 तिया 21, 4 शेषफल हुआ। तो ये क्या होगा? ये 4 जो है शेषफल हुआ। तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। विषम दिनों की संख्या हमारी 4 होगी। तो हम ये चीज जानते हैं ना, जैसे हम ऐसे डिवाइड किए, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हम लोग का डिविडेंड हुआ। ये क्या हुआ? हम लोग का डिवीजर हुआ। और ये हम लोग का क्वोशंट हुआ। जिसको डिविडेंड को हम भाज्य कहते हैं हिंदी में, क्वोशंट को भागफल कहते हैं, और डिवीजर को भाजक। और ये जो हुआ हम लोग का, ये हम लोग का शेषफल हुआ। शेषफल हुआ जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। राइट। तो हमको अगर चेक करना है कि 25 दिन में विषम दिन की संख्या, तो ये हम डिवाइड किए 7 से 25 को 3 के, तो क्या है ये? कैसे करेंगे? तो 7 गुने 3 प्लस 4। ठीक है, 7 गुने 3 प्लस 4, इसको करेंगे तो 7 तिया 21 प्लस 4 25 हुआ। ठीक है, तो ये 4 हम लोग का शेषफल हो गया। तो हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग को बहुत जानना जरूरी है। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, कि बताते हैं, इसका फॉर्मूला हुआ कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
तो क्या पूछा, मतलब भाज्य पूछा, तभी तो बोल रहा है कि भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साधारण वर्ष 365 दिन में विषम दिनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 365 दिन में विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की संख्या अगर करेंगे तो हम 7 से करेंगे, पता है। तो अगर हम ये चीज करेंगे तो करके देखेंगे तो इसका जो शेषफल आएगा हम लोग का 1 आएगा, ठीक है। तो 7 से अगर 365 को किए, 7 पच्चे 35, 1, तो इसका 1 शेषफल। तो हम ऐसे लिखेंगे 7 गुने 52 प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, साधारण वर्ष हम लोग का क्या होगा, साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1, विषम दिन हम लोग का 1, ठीक है। उसी तरह लीप वर्ष में विषम दिन तो 366 बटा 7, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल हम लोग का 2 आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो 7 गुने 52 प्लस 2, तो हम लोग का लीप वर्ष क्या हुआ, लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2, ठीक है, समझ आया। अब है कि सप्ताह 7 दिन के होते हैं, अतः विषम दिन की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, 6 से अधिक नहीं हो सकती, चूंकि सप्ताह के दिन सोमवार से प्रारंभ होता है और रविवार को अंत होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें देखिए विषम दिन हमको जानना है कि हर दिनों के विषम दिन कितने हुए, तो दिन का नाम रविवार, तो इसका विषम दिन अगर हम निकाल के देखेंगे तो इसका 0 होगा, सोमवार का 1 होगा, ठीक है, सोमवार का 1 होगा, मंगल का 2 होगा, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5 और शनिवार का 6। तो दिनों के नाम ये हैं और विषम दिन इनके ये होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। अब है किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने से या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है, ठीक है। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। तो कैसे, जैसे सोमवार, ठीक है, सोमवार प्लस 7 दिन बराबर सोमवार हुआ। यदि हम ये कहें कि 15 फरवरी रविवार, ठीक है, 15 फरवरी रविवार है, तो 15 फरवरी रविवार है तो 15 प्लस 7, ठीक है, इसमें हम जोड़ दिए तो 22 फरवरी हुआ। तो 22 फरवरी हम लोग का क्या होगा, ये भी हम लोग का रविवार होगा, ठीक है, समझ आया। तो क्या कह रहा है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने से, तो अगर हम इसको घटा के भी देख लेते हैं, ठीक है, 15 से अगर 7 को हम घटा भी देंगे तो 8 फरवरी आएगा, तो 8 फरवरी भी हम लोग का क्या होगा, रविवार होगा, समझ आया, ठीक है। अब है साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, ठीक है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। कैसे, यदि हम कहें कि 1 जनवरी 1987 को रविवार, ठीक है, 1 जनवरी 1987 को रविवार, तो
31 दिसंबर को भी रविवार होगा, ठीक है, 31 दिसंबर को भी रविवार होगा, है ना। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, तो 1 जनवरी 1987 को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा, ठीक है, समझ आया। अब देखिए, अब है देखिए, लीप वर्ष में पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है, ठीक है। लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है। यदि 1 जनवरी 2004 रविवार तो 31 दिसंबर बराबर एक बढ़ जाता है ना, तो रविवार प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार होगा। एक बढ़ जाता है तो 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा, ठीक है। अब देखिए, अब है साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि को दिन एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि को एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैसे, यदि वर्ष 1 जनवरी 1986 है शुक्रवार, तो 1 जनवरी 1987 शुक्रवार प्लस 1, ठीक है, शुक्रवार प्लस 1 तो क्या होगा, शनिवार। तो बोल रहा है ना कि एक दिन बढ़ जाता है, तो क्या होगा कि वर्ष 1 जनवरी 1986 को जब शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1987 को शनिवार होगा, ठीक है। अब है लास्ट, क्रमागत लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन पहले वर्ष के दिन की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये नियम महीना के मार्च से दिसंबर तक लागू है। तो इसका है, ये लीप वर्ष में, वो साधारण वर्ष था, तो इसका होगा कि 5 मार्च 1995 को अगर शनिवार है तो 5 मार्च 1996 को क्या होगा, तो शनिवार प्लस 2 दिन, ठीक है। तो क्या होगा, सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष ये हम लोग का क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में एक बढ़ जाता है, तो शुक्र है तो शनि हो जाएगा। अगर शुक्र यहाँ है तो रविवार होता, अगर लीप में पूछा जाता तो ये है लीप में, तो 5 मार्च 1995 शनिवार है तो 5 मार्च 1996 शनिवार प्लस 2 दिन तो सोमवार, ठीक है। समझ आया आप लोग को कैलेंडर। तो अभी मैंने यहाँ तक पढ़ाया, अब मैं आप लोग को आगे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।